बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर आपकी होस्ट आमना मलिक और मुनीरा आपके फेवरेट प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान में आपको वेलकम करते हैं हम लोग। और हमेशा की तरह आज भी हमारे पास डिफरेंट डिशेस हैं ट्राई करने के लिए, और साथ साथ हम गपशप भी करते रहेंगे। तो मुनीरा की तरफ चलते हैं और पूछते हैं इनका क्या हाल है और हमारा क्या हाल होने वाला है जब वो अच्छी सी मज़ेदार सी डिशेस का हमें बताएंगी। तो मुनीरा कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज भी बहुत डिफरेंट और मज़े की रेसिपीज़ लेकर आई हूँ जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती हैं। और पाकिस्तान के पकवान में इसका मेरा नाम भी बहुत फेमस एक रेसिपी है जो कि कोई भी मेरा ख्याल है कि आमना कोई भी रेस्टोरेंट हो या कोई भी होटल हो वहाँ पे ये डिश तो लाजमी होती है। अच्छा, आज जो हम बना रहे हैं अंडे कोफ्ते बना रहे हैं। और जैसे कोफ्ते के सुनते साथ ही व्यूअर्स आप सोच रहे होंगे कि कोफ्ते तो सभी की फेवरेट डिश होती है, तो साथ में इसका अंडे का कॉम्बिनेशन किया कि अगर आप इसको चाहें तो आप इसको नाश्ते में भी खा सकते हैं। और अंडे के साथ तो वेरिएशन कोफ्ता अंडा हो गया, चाहे अंडा चना हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती हैं। तो आज हम जो बना रहे हैं आमना कोफ्ते अंडे, उसके लिए जो हमें चाहिए होगा कीमा, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। जब भी आप कोई मैरिनेशन करते हैं, मैं हमेशा बताती हूँ कि मैरिनेशन उसी वक्त करेंगे तो उसको थोड़ा सा जो एक आपको टेस्ट चाहिए वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। हाँ। लेकिन आप थोड़ी सी मैरिनेशन करके रख देंगे तो काफ़ी अच्छा आएगा। अच्छा, इसकी मैरिनेशन के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो हमने कीमा लिया है चिकन का, साथ में जिंजर और गार्लिक पेस्ट लिया 1 टेबल स्पून, और साथ में इसमें हमने लिया क्रश चिली जो आपको नज़र आ रही है। साथ में हम इसमें क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरे का पाउडर वो इसमें ऐड किया है। साथ में इसमें हमने कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है, कॉर्नफ्लोर ऐड किए ताकि उसमें अच्छी तरह बाइंडिंग हो जाएगी। और साथ में इसमें हमने लिए ग्रीन चिलीज़, ठीक है। और जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जैसे जिसको कहा जाता है खशखाश यानी कि पॉपी सीड्स, वो हमने इस पर थोड़ा सा इसमें ऐड किए। क्या बात है जनाब, इतनी ज़बरदस्त डिशेस मुनीरा ट्राई करती हैं। और आज तो अंडे कोफ्ते, एक बड़ा कोई देसी सा हो रहा है हमारा प्रोग्राम। और देसी प्रोग्राम से मेरा मतलब है कि देसी है ना अंडा कोफ्ते, मेरा ख्याल से बहुत ही एक देसी सी डिश है हमारी जो मोस्टली लोगों के घरों में, मुझे लगता है ये थोड़ी सी ना शाम की नहीं आमना आप इसको देसी भी कह सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे जो कोफ्ते हैं ये तो अब कॉन्टिनेंटल डिश में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी हुई है। इटालियन कुजीन में इसको बहुत पसंद किया, लेकिन वहाँ पे इसका नाम थोड़ा सा मीट बॉल के नाम से आता है, जिसमें इसमें थोड़े से स्पाइसेस थोड़े से कम होते हैं और जिसको सॉस के साथ खाया जाता है। लेकिन हम इसको यहाँ ग्रेवी के साथ बनाएंगे। लेकिन आमना हम इनको अपने व्यूअर्स को मीट बॉल इन सॉस वो भी बनाना सिखाएंगे कि जो ग्रेवी नहीं पसंद करते हैं, जो थोड़ा सा चाहते हैं वेरिएशन करना, तो हम उसमें भी इसको बताएंगे। जो इसकी ग्रेवी बनेगी वो भी आपके सामने ही मैं बनाऊंगी, ठीक है। उसके लिए हमें जो चाहिए होंगे सामान वो होगा प्याज, साथ में हमें चाहिए होंगे टमाटोज़, साथ में हमें चाहिएगी योगर्ट, साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट, और साथ में रेड चिली हमें चाहिए होगी। साथ में हमें ऑल स्पाइसी यानी कि गरम मसाला जात जो होते हैं हम ना वो हम इसमें 1 टेबल स्पून उसमें ऐड करेंगे। साथ में बॉइल्ड एग्स होंगे। और साथ में गार्निश के लिए हम इसमें लेंगे कोरिएंडर सीड, कोरिएंडर जो फ्रेश होता है यानी कि हरा धनिया, और साथ में ग्रीन चिली। देखिए आप कीमे की आप मैरिनेशन में देख सकते हैं कि इसको जबरदस्त कितना अच्छी तरह से हमने मैरिनेट है। और बड़ा इसका मैं आपको टिप बता दूं, जब आप कीमा लेकर आएँ, आप इस कीमे को जब रखते हैं उसके बाद आप इसमें जब तमाम चीज़ें ऐड कर देंगे, उसको आप बाइंडिंग फोर्स यानी कि कुछ तरह से आपने मैश करना है। जितनी जल्दी जितना आप अच्छा कीमे को मैश करेंगे आपकी उतनी अच्छी कीमे की मैरिनेशन होगी, ठीक है। उसके बाद आप इसको रख देना फ्रिज में, और जब देखेंगे कि तमाम चीज़ें इसमें रच बस गई हैं उसके बाद आप इसको निकाल के तो आपने इसके मीट बॉल्स बनाने हैं, ठीक है। अच्छा आमना अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। साथ में क्योंकि मीट बॉल्स को तो अब आजकल ऐसा भी होता है कि मैंने अक्सर रेस्टोरेंट्स में देखा है कि मीट बॉल को ना आपके वो किसी प्लेटर के साथ सर्व कर देते हैं, या आप सैंडविचेस बना रहे हो तो उसके साथ, टू मेक इट मोर हेल्दी एंड टू मेक इट मोर लुक मोर ब्यूटीफुल, राइट मुनीरा? तो ये बहुत वेरिएशंस हैं जो आप कर सकते हैं। अब जैसे मुनीरा ने बताया कि मीट बॉल्स तो अब हर जगह फेमस हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान में जाने जाते हैं ये कोफ्तों के नाम से, क्यों मुनीरा? जी बिल्कुल, कोफ्तों के नाम से। हमारे यहाँ बहुत सी आमना कोफ्तों की वेरिएशन है। हमारे यहाँ नरगिसी कोफ्ते वो बहुत पसंद किए जाते हैं, ठीक है। फिर कोफ्ते हो गए सिंपल, और दूसरा ये कि जैसे कि हम कोफ्ते खाली सॉस के साथ बनाएंगे, इन्हीं कोफ्तों को आप फ्राई करके भी खा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा आमना मैं साथ साथ कोफ्ते बनाऊंगी, साथ साथ हम इसकी ग्रेवी स्टार्ट करेंगे। अच्छा मुनीरा, ये हमने लिए सोचा, अब सुनने में आता है तो एक ऑटोमेटिकली इमेज सी बन जाती है, जैसे गोल से होंगे, चिकन के होंगे, तो क्या कोफ्ते किसी और शेप में भी हो सकते हैं?
नहीं, हमने देखिए मेरा कोफ्ते तो question- गोली होते हैं, लेकिन जब हम बनाते हैं ना इसको अपने उसके थोड़ा सा ईरानी स्टाइल में, तो वहाँ पे उसका गोला होता है कोफ्ता कबाब, जैसे इसको थोड़ा सा मैश करके ना ओके। उसकी थोड़ी सी इसको चिपटा सा बना देते हैं हम, ठीक है ना। ये यानी मैं कि पूछना चाह रही थी हाँ, कि तो हम उसको उस तरह से भी बना के खा सकते क्योंकि हैं। मोस्टली कोफ्ता इज नोन फॉर दिस गोल राउंड सा बिल्कुल। बाउल जो लेकिन आप- हम उसको मीट बॉल्स चूँकि कहते हैं बाहर, जब उसको मीट बॉल का, तो ये इट्स लाइक राउंड और बॉल की तरह होती है। चलिए। जी, अब आप देख सकते हैं मैंने प्याज पकड़ लिए, बिल्कुल चॉप किया प्याज है, जो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ओके। ठीक है, इसकी अब हम साथ साथ ग्रेवी भी बनाएंगे आमना। ठीक, तब तक ये प्याज के ब्राउन होते हैं हल्के से, हम तब तक कोफ्ते इसके बनाते हैं। आप देख सकते हैं कोफ्ते बहुत इसके अपने गोल से बनाने, अपने हाथों में हल्का अच्छा सा मुनीरा, boiling ये कर भी लें। हमें गुड़ बता देना कि कोफ्ते टूटे ना। वो मैंने इसमें अपना कॉर्नफ्लोर ऐड किए, साथ मकई का, अगर आप चाहें तो मकई का आटा ऐड कर लें। अगर आपके पास मकई का आटा नहीं है तो आप तकरीबन बेसन को हल्का सा तवे पे भून के वो ऐड कर लें, ठीक है। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो चने का जो पाउडर होता है आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें आपने सारी अगर आप इसमें लगाएंगे तो मेरा ख्याल है कि आपकी बहुत अच्छी इसमें थोड़ी सी बाइंडिंग अच्छा अभी फोर्स हम होगी। फ्राई करें ना अलग से। जी, और अगर आपके पास बहुत ही आप जल्दी बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि मुझे कई ऐसा होता है कि कई व्यूअर्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वो कीमा तो ख़रीद लेते हैं, फिर उनको होता है कि अब हमें कोफ्ते बनाने हैं, कबाब बनाने हैं, तो वो उनके लिए ये है कि आप ऐसा करें कि आप और कुछ नहीं, तो आप नमक मिर्च और जो बाकी मसाला जातो ऐड करते हैं, आप बटर उसमें ऐड करते हैं। बटर हाँ जी, तो आपके बहुत अच्छे कबाब बनेंगे, कोफ्ते बनेंगे। और आप इसको, ये इसकी शर्त है आमना कि जब आपने कीमे को मैरिनेट करना है ना, तो आपने इसको फ्रिज में लाजमी रखना है। ओके बिल्कुल। अच्छा तो मुनीरा अभी आपने मैरिनेट करके इसको फ्रिज में रखा था? जी बिल्कुल, मैंने फ्रिज से तभी तो निकाला है, तभी तो अच्छे कोफ्ते बनते हैं। चलिए, वरना ये आप तो जब कीमे को बेहतरीन हो बहुत गया। ज़्यादा, आप कीमे को बहुत ज़्यादा मैश करते हैं तो कीमा अपना पानी छोड़ता है, जिसमें अच्छा से मुनीरा, कबाब अक्सर हो नहीं ऐसे भी पाते होता है, हैं। ये तो आपने हमें बता दिया कि उसको अच्छी सी फॉर्म मिल जाती है और वो टूटते नहीं है। अक्सर ऐसा भी होता है कि फ्राई करते हुए कबाब हो या कोफ्ते हो तो वो चिकन जो है हमारा या वो जो कीमा है वो ब्रेक हो जाता है, तो उसके लिए भी हमें कुछ बता दें। मैंने आपको पहले बताया ना कि जब तक आपकी कीमे की अच्छी तरह से मैरिनेशन नहीं होगी तो आपके कबाब टूटेंगे। और दूसरा, अपने कीमे को बहुत अच्छी तरह से चॉपर में ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। अगर चॉपर नहीं है तो आप इसको बेशक सेल पे भी अपने मसल सकते हैं, ठीक है। और ये कि आप कोशिश करें कि तमाम मसाला जितने भी उसमें ऐड कर रहे हैं वो पाउडर फॉर्म में हो, ठीक है। और उसमें फिर ये होगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पर थोड़ी सी इसकी बाइंडिंग फोर्स थोड़ी सी होती है, चाहिए होती है, आप इसमें अंडा भी डाल सकते हैं। अच्छा, आप अंडे का ये बताऊं कि मोस्टली देखा जाता है कि आप अंडा जब उसमें कच्चा ऐड करते हैं तो वो आपसे फिर कीमा संभाला नहीं जाता। तो उसकी मैं टिप आपको ये बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि कीमे में अंडा भी ऐड करना है तो आप अंडों को उबाल लें और उसको बिल्कुल जैसे हम उसकी एक पेस्ट ही अंडे की बनाते हैं, आप उसमें वो पेस्ट उसमें ऐड कर दें, तो वो भी आपका बड़ा क्विकली आपका हो जाएगा। ज़बरदस्त मुनीरा, यही तो बात है पाकिस्तान के पकवान की कि यहाँ पे इतना कुछ सीखने को मिलता है। एक तो लाइव कुकिंग हो रही होती है और फिर ऊपर से मुनीरा की टिप्स इतनी ज़बरदस्त होती हैं कि मैं कहती हूँ क्या ही बात है। यानी वो पाकिस्तान के पकवान का ना एक पूरा निचोड़ और आपको सारी बातों का पता लग रहा होता है, छोटे छोटे पॉइंट्स आप कवर कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। व्यूअर्स, अगर आप कहें तो ये मैं ये समझूंगी कि शायद मेरी ये टिप्स नहीं है, ये शायद मेरा तजर्बा है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैंने मेरा खुद ख्याल सीखा से है। मुनीरा आप तजर्बे से ही सीखते हैं कि चाहे वो किसी का हो या क्योंकि कहा जाता है ना कि तजर्बा आपका बेहतरीन उस्ताद है। तो मैंने तो अपने तजर्बे से जो सीखा है वो आपको बता रही हूँ। अच्छा, ये देखिए, आप इसको हम कर रहे हैं, ये फ्राई हो रहे हैं हमारे। इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। ओके, अभी हमने प्याज ऐड किया था, अब हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड। जी बिल्कुल। हस्बे जायका मुनीरा 1 टेबल स्पून जनाब। और ये क्या ऐड किया मुनीरा हमने? अच्छा मुनीरा, मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है जब कुकिंग हो रही होती है और वो एक डिफरेंट सी आवाज़ होती है ना कि जी खाने बन रहे हैं और प्याज जब फ्राई हो रहा होता है, तो मेरा ख्याल से बहुत फैसिनेटिंग लगती है। मैं ज़रा ना इसका एक स्पून लेकर आई। हाँ जी, क्यों नहीं। आप तब तक अच्छा मुनीरा जब तक स्पून लेने गई हैं तो अब आप लोग देखें, हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी टीवी स्क्रीन पे होता है हमारा नंबर, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं हमें फेसबुक पे। और जिनका अगर कोई इंग्रेडिएंट मिस होता है तो हम रेसिपी कार्ड भी चला देते हैं। तो इतना आसान हो गया पाकिस्तान के पकवान में कुकिंग करना कि क्या ही बात है, और सीखना भी। जी बिल्कुल। मुनीरा, मैं तो बहुत ज़्यादा, अच्छा मुझे पहले खुद पता है पर्सनली इतना खाने का बहुत शौक था, लेकिन अब जब मैं देखती हूँ कि इतनी इजी होती है मुनीरा की ये सारी रेसिपीज, तो अच्छा, इसमें हमने योगर्ट भी ऐड करनी है। ओके, इसमें योगर्ट भी ऐड कर लिया, क्या बात। और साथ ही इसमें मज़ा आ जाता है जब कुकिंग हो रही होती है मुनीरा लाइव। मेरा ख्याल से ये भी एक एक्टिविटी, अक्सर लोग कहते हैं जी हम बोर हो रहे हैं, तो अगर बोर हो रहे होते हैं घर में और कुछ करने को नहीं होता तो आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें, बनाएं उसको। ये देखिए, मैंने आमना इस पर तमाम चीज़ें सारी इकट्ठी डाल दी हैं।
ओके ठीक है, ताकि हमारी ज़रा ग्रेवी फटाफट इसकी हो जाए, अच्छी बन जाए, ठीक है ना। क्योंकि ग्रेवी आपकी जितनी अच्छी हो जाएगी, आपके कोफ्ते के जो बेस अगर अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपका क्या कहते हैं, टेस्ट भी उसका बहुत अच्छा होगा। मैंने टमाटो पेस्ट बना ली थी। टमाटो पेस्ट से ज़रा ये लिक्विड फॉर्म में आ गया था, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि ग्रेवी में जब आप कोफ्ते खाएं तो उसमें कोफ्ते का ही आपको टेस्ट आए, आपको ये ना लगे कि आपके मुंह में प्याज आ रहा है या टमाटर आ रहा है, ये चीज़ें बड़ी काउंट की जाती हैं। आप उसको मैश कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा आरामना हो जाता है। तो हम इसको बना रहे हैं साथ साथ। अच्छा, साथ साथ आप देख सकते हैं मैंने कोफ्ते अंदर बना ली। अगर आप इसको बना के थोड़ी देर फ्रिज में रख दें तो ज़रा अच्छे नहीं, क्योंकि आपको देखें कीमा जो सा होता है ना, ये थोड़ा सा मेल्टी फॉर्म में हो जाता है। अच्छा, बड़े क्यूट से लग रहे हैं, ये देखिए ज़बरदस्त और शाइनी शाइनी। मेरे हाल से ऑयल की वजह से, क्योंकि मुनीरा इसको वो करी थी। एक तो ऑयल इसकी वजह से लगाया ताकि ये शाइन भी है, दूसरा हमने इसलिए भी लगाया कि आपके हाथों में थोड़ी सी मिर्च वगैरह ना लगे जो आपके स्पाइसेस में ऐड हुए, वरना ये होता है कि जब आप इसको डायरेक्ट ही करते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा आपको थोड़ी सी जलन सी भी महसूस होती है। अच्छा मुनीरा, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, तो प्लीज़ मुझे बता दें कि हमारी सेकंड डिश कौन सी। मुझे पता है अभी हमारी ये जो है अभी बन ही रही है, लेकिन आई सो वांट टू नो कि दूसरी डिश जो हमारी सेकंड रेसिपी है वो हम बनाएंगे मलाई बोटी, ठीक है। वाह जी वाह। जब तक ये हमारे कोफ्ते होते हैं हम इसमें इसको रख लेते हैं साइड पे, ठीक है। ठीक, ये देखिए हमारी ये मलाई बोटी है। अगर आप कहते हैं तो हम इसकी मैरिनेशन भी स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से साथ के साथ चलते हैं ना, ताकि फिर एंड ये सिंपल चिकन के अपने चंक्स लिए हैं, ओके। ठीक है। ये हम क्यूबिक फॉर्म में, क्यूबिक फॉर्म में, जबरदस्त। ये हम इसमें चिकन इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज। ग्रीन चिलीज, हाँ जी, ग्रीन चिलीज। क्या बात। ये आपको नजर आ रहा है कि उसकी पेस्ट वाली फॉर्म में, ठीक है। इसमें हम ग्रीन चिलीज ऐड करते हैं। अच्छा, ग्रीन चिलीज पेस्ट फॉर्म हम घर में भी आपने मेरे हाथ से बताया था। बना के आप ना इसको रख लें आप एक दफ़ा तो, ठीक है। ये देखिए ज़रा मुनीरा मैरिनेट करिए इसको, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे, अभी हमने स्टार्ट किया, लेकिन मैं ब्रेक के बाद बाकी का हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहे पाकिस्तान के पकवान। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में आज कोफ्ते, अंडे और मलाई बोटी अभी तक फ़िलहाल जो मुझे पता लगा, और आप लोगों को भी तक इतना ही पता लगा होगा कि ये बन रहे हैं। तीसरी डिश का भी पता करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं हम मलाई बोटी। मुनीरा जो है इसके ऊपर जी लेमन स्क्वीज करके, हाँ मुनीरा बिल्कुल, आप देखिए हमने इसकी ग्रेवी थोड़ी सी हमारी हो गई है कोफ्ते की, ज़बरदस्त। मैं चाह रही हूँ कि हम तब तक अपने कोफ्ते इसमें ऐड कर देते हैं ताकि कोफ्ते बनते जाएंगे, और साथ ही हम मलाई बोटी की मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं, ओके ठीक है। ये देखिए। अच्छा मुनीरा, वो क्या वजह होती है कि जिनके कोफ्ते बहुत हार्ड से होते हैं, जैसे अगर उसकी वजह ये होती है कि वो कीमे में ना तो कोई चीज़ उसमें ऐड करते हैं, जैसे कि कोई बटर हो गया या कोई पाउडर हो गया या कोई अंडा हो गया, ठीक है ना। तो आप दही जब ऐड करेंगे और कीमा बिल्कुल खुश्क सा होता है, ठीक है ना, तो ये बड़ी चीज़ काउंट की जाती है कि कीमे में मैं कॉर्नफ्लोर सीड ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा इसमें, एक तो वो आ जाती है सॉफ्टनेस आ जाती है, तो इसलिए दूसरा ये कि आप इसमें घी ऐड कर लें, बटर ऐड कर लें। कुछ चीज़ें कुछ आपको करनी पड़ती हैं, बाकी रेसिपी आपको सामने मैंने भी शेयर की है, तो अगर इसमें वो करेंगे ट्राई तो ज़बरदस्त। मुनीरा, तो हम मलाई बोटी जो है उसके ऊपर, मलाई बोटी अब हम बना रहे हैं, बहुत सिंपल है। इसमें आपने देखा कि मैंने चिकन बोनलेस ली है, उसमें मैंने लेमन जूस और साथ में चिली की पेस्ट ऐड की थी, हरी मिर्चों की, साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे। ओके, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर देंगे, क्या बात। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वाइट, इसका है जो वाइट वाला पेपर है, वाइट वाला मिर्च, सफ़ेद मिर्च जिसको कहा जाता है, वो ऐड करेंगे, ठीक है। ज़बरदस्त। वाइट पाउडर जो मुनीरा ज़्यादातर मेरे ख्याल से सब मलाई बोटी है, तो हम इसमें ऑब्वियसली थोड़ा वो आता है वाइटिश सा आता है, तो ये बड़ा देखिए सेंस मांगती है कुकिंग आपकी, जी बिल्कुल, कि आप उसको सही रहने दें, जैसे मुनीरा ने फिश में भी बताया था। बिल्कुल, ये देखिए हमने योगर्ट ऐड कर दिया, योगर्ट भी ऐड कर दिया, और इसमें अब हम ऐड करेंगे क्रीम।
क्रीम से इसकी बहुत मलाई की तरह टेस्ट आएगा, हम क्रीम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है ना। और इसमें तो एक और भी वेरिएशन है कि जो जिनको चीज़ बहुत पसंद है वो मलाई बोटी बना के चीज़ के चंक्स थोड़े से आप श्रेडेड करके, तो जब आप इसको बना लें तो अपने प्लेटर में रख के इस पर चीज़ श्रेडेड करके तो उसको हल्का सा आप माइक्रोवेव में करेंगे तो वो आपकी चीज़ मलाई बोटी बन जाएगी। क्या बात है जनाब, तो आप ज़रूर ट्राई करें। देखें जी, डिफरेंट चीज़ें मुनीरा आपको रोज़ बता रही होती हैं और माशाल्लाह इतनी ज़्यादा रेसिपीज़ मैं कहती हूँ कि अल्लाह मियां ने हमें इतनी ज़्यादा जो नवाजा है इतनी ज़्यादा चीज़ों से, तो क्यों ना अच्छा इसमें साथ में जो आपने टेस्ट आपका जो बेसिकली डेवलप होगा, जो होते हैं बादाम होते हैं, ठीक है ना, वो जो इसमें बादामों की पेस्ट साथ में ऐड की है। अच्छा, वो भी ऐड किया जी, वो ऐसे होता है कि आपने बादाम लेने हैं और आपने क्रीम के साथ इसको ब्लेंड कर लेना है, क्रीम में कर लें या योगर्ट में कर लें, ठीक है ना। अच्छा, आप देख सकते हैं इसमें आपकी पूरी मलाई बोटी रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसको मैरिनेट कर लिए, अब हम इसको फ्राई करेंगे या स्टीम कर लेंगे, लेकिन हम इसको अच्छा मुनीरा अक्सर बताती है ना कि मैरिनेशन में आप, अच्छा मुनीरा ऐसे भी हो सकता है ना, किसी का दिल कर रहा है तो एकदम आप बस मैरिनेट किया और फ्राई कर लिया। हाँ, तो फिर उसमें ये होता है कि आप अपने स्पाइसेस थोड़े से ज़रा और टेस्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके स्पाइसेस जितने अच्छे तेज़ होंगे फ़ौरन मैरिनेशन में आपका ज़रा अच्छी जल्दी टेस्ट आएगा आपका, ठीक है। ये लियामना हमने इसको भी साथ साथ रख दी है और साथ साथ हम अपनी देखेंगे इसको कोफ्तों को भी देखेंगे जनाब। ये जो बैक टू बैक हमारी कुकिंग हो रही होती है ना, ये भी बहुत फैसिनेटिंग सा सीन होता है। अच्छा मुनीरा, क्योंकि मैं आज बहुत बेसब्री हुई हूँ तो मुझे आप बताएं कि जो सेकंड मलाई बोटी थी तो थर्ड का भी थोड़ा सा बता दें। जी बिल्कुल, थर्ड आमना थर्ड बहुत ही ज़्यादा मुझे तो बहुत पसंद है, और जब भी सीज़न में आते तो मैं इसको तकरीबन कहते हैं ना कि ट्वाइस अ डे तो ज़रूर उसको मैं पीती हूँ। और मेरा ख्याल है कि जो भी चीज़ें सीजनल आए थोड़ी सी मौसम के हिसाब से, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आज हम जो तीसरी रेसिपी मैं शेयर करूँगी वो है स्ट्रॉबेरी स्लश। बहुत ही सिंपल, स्ट्रॉबेरी लेंगे, आपने स्ट्रॉबेरी को अगर फ्रीज़ करके उसका बनाएंगे स्लश तो बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है ना। आपने स्ट्रॉबेरीज लेनी है 1 कप, ठीक है। साथ में आप इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे, साथ में शुगर सिरप ऐड करेंगे, आइस ऐड करेंगे और मिंट के साथ आप इसकी गार्निश करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त आपका स्ट्रॉबेरी स्लश आपका रेडी होगा, जो कि मैं मलाई बोटी पहले इसमें ऐड करूँगी, उसके बाद थर्ड रेसिपी हम अपनी स्टार्ट करेंगे। चले जी, ठीक हो गया। अब मलाई बोटी फ्राई होने लगी है। क्या मुनीरा इसमें हमने ऑयल डाला है? जी डाल दिया मैंने इसमें ऑयल, ठीक है। इसमें मैं चाह रही हूँ, हाँ जी देखिए। अच्छा, ये जो मलाई बोटी है ना, ये रिसेंटली मेरा ख्याल से कुछ ही अरसा हुआ है इसको क्यों इंट्रोड्यूस हुए हुए पाकिस्तान में, और बहुत फेमस हो चुकी है। ये शादियों पे भी देखी जा रही है हर जगह। मतलब ऐसे होता था ना कि पहले तो शादियों में हर चीज़ आपको जब पसंद आनी स्टार्ट हो जाए ना तो वो फिर एक ट्रेंड सेट बन जाती है, ठीक है ना। तो ये इसी तरह मलाई बोटी का भी ना ट्रेंड थोड़ा सा सेट हो चुका है, अब लोग इसको पसंद करते हैं। अच्छा, सेम टू सेम हमना वैसे ही है जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि आपने इसको लेना है किस तरह से। ये देखिए स्क्यूवर्स हैं थोड़े से बड़े साइज़ में, ठीक है ना। आप इसके अंदर ये देखें, क्या बात है, ठीक है ना, ये सॉरी ज़बरदस्त, ठीक है ना। आप इसके अंदर इजीली अवेलेबल है ना मार्केट। हाँ बिल्कुल, आपने ये स्क्यूवर्स लें। मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में भी आपको बताया था, जब चिकन स्टेक्स बनाई थी मैंने पाकिस्तानी, तो उसमें भी मैंने इसको डाला था। आप इस तरह मलाई बोटी आप बना रहे हैं तो आप मलाई बोटी को भी बना के आप इसके अंदर लगा के आप इसको फ्रिज में रख लें या फ्रीज़ कर लें, और जब दोबारा से बनाना तो आपने दोबारा से इसको सिर्फ डीप फ्राई करके तो जस्ट निकाल लेना, सिर्फ इसको गर्म करने के लिए। इसके साथ जो हम वेजिटेबल्स लगाएंगे वो अगेन वही चीज़ें हैं, लेमन है, साथ में क्यूकम्बर है, साथ में शिमला मिर्च नज़र आ रही है, साथ में आपको टमाटोज नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन से ही बन जाएगा। तो मैं आपको ये भी साथ में, कितनी ज़बरदस्त है ना, ग्रीन चिली और वाइट, क्या बात है जनाब। तो बड़ा देखिए हमने इसका कितना अच्छा यार है। अच्छा मुनीरा, कुछ लोग ना जो है ग्रेवीज को बहुत पसंद करते हैं जी। कुछ डिशेस हमारी ऐसी होती है जिसमें ग्रेवी इतनी नहीं होती, बस चिकन और ये वो, तो उनके लिए भी थोड़ा बता देंगे इसकी ज़्यादा ग्रेवी करनी। और देखिए अगर ज़्यादा आपने ग्रेवी करनी है तो ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने एलमंड पेस्ट और साथ में योगर्ट को मिक्स करके आप इसकी थोड़ी सी पेस्ट बना लें। और आप देख सकते हैं कि चूँकि मैंने इसमें पेस्ट और योगर्ट और क्रीम ऐड तीनों चीज़ें की थी, जैसे मैंने आपको बादामी कोरमा बनाना सिखाया था, वैसे ही आपने बादाम की पेस्ट बनानी है दही के अंदर और आपने उसमें ऐड कर देनी है क्रीम के साथ। और आप ना देख सकती हैं कि इसमें मैंने जब फ्राई कर रही हूँ तो ये जो आपका नज़र आ रहा है आपको वाइट सी ग्रेवी वो लैदा सी हो गई है। अगर आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रेवी ही स्टार्ट हो रही है, और अगर आप इसमें चीज़ थोड़ी कम ऐड करेंगे, आप इसको मतलब कि बादामों की पेस्ट ऐड नहीं करना चाहते हैं और आपको थोड़ी जल्दी और बस मौजूद भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो कोकोनट पाउडर होता है आप उसकी भी पेस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं।
दोनों इजीली मिल जाती हैं चीज़ें आपको। तो ये थोड़ा सा आपने एक तो फ्लेवर देना है, दूसरा मलाई बोटी में आपको टेस्ट बहुत अच्छा मलाई का आएगा। और मुनीरा ने ये भी बताया कि इसमें आप चीज़ भी ऐड कर सकते जी, हैं। बिल्कुल। देखिए जी, ऑल्टरनेट इतनी चीज़ें आपके घर में तो पड़ी होती हैं, तो आप उनको यूटिलाइज करें। तो मुनीरा, कोफ्ते हमारे कहाँ जी, कोफ्ते हमारे हो रहे हैं। जनाब, इतनी ठीक है। ज़बरदस्त खुशबू है कि क्या बताऊँ मैं देखिए आपको। ज़रा ना, इसको हमने कोफ्ते मैंने इसलिए थोड़े से बड़े साइज़ में बनाए हैं क्योंकि साथ में अंडे चूँकि इसमें होल और एग होगा तो उसके साथ बड़ा अच्छा ज़रा इसका कॉम्बिनेशन अच्छा मुनीरा, रहेगा। आप चाहे तो छोटे से भी बना सकते हैं। हमने एग बॉईल करके रखा है। हाँ, मैंने उबाल के रख लिए हैं इसमें, ठीक है ना। आप इसमें भी अभी चाहें तो वो तो उस टाइम भी आमना हो सकते हैं, एंड पे भी। हाँ, लेकिन ज़रा ठंडे जब हो जाएंगे तो उसके साथ जब डिश में जाएंगे तो बहुत अच्छा आएगा। मैं इसमें डालूंगी ये ग्रीन चिलीज़, क्योंकि वाइट है तो वाइट के साथ ग्रीन का बहुत अच्छा हाँ, बड़ा अच्छा। मैंने पहले भी हम लोग बात कर रहे थे, जब वाइट और ग्रीन की बात होती है ना, हाँ, तो पाकिस्तान की याद आ जाती है। ये देखिए चाहे वो ये जब खानों तक में हो या किसी ने पहना हो, क्यों मुनीरा? बिल्कुल, तब तक ये हमने इसकी मलाई बोटी रेडी होती है। ओके, तो मैं इसका ज़रा एक प्लेटर सा बना लेती हूँ। अच्छा, किसका मुनीरा बनाने में? मलाई बोटी का? मलाई बोटी का भी बना लेते हैं ताकि आप पता चले कि जब आपने कोई चीज़ प्रेजेंट करनी है तो उसका पूरा आपने प्लेटर सा बनाना है। देख लें जनाब, पाकिस्तान के पकवान में सिर्फ कुकिंग नहीं सिखाते, हम आपको प्रेजेंटेशन के तरीके भी सिखाते हैं ताकि आप लोग सीख सकें और आप भी प्रो हो सके अपनी कुकिंग में, और लोग फिर आपकी भी तारीफ़ करें। और आप मुनीरा, आमना जब तक आप इसकी प्रेजेंटेशन नहीं ना अच्छी करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल आमना कि कोई भी चीज़ आपने अच्छी सी बनाई हो वो आपकी थोड़ी सी देखी जाएगी। क्या तो बात मेरा है। ज़रा मुनीरा, फोकस ये तो अच्छा आपने टमाटर को किया हुआ है। जी, ये टमाटर है अम्मा। ज़बरदस्त। ये देखिए, इसमें हम थोड़ा सा आइस पर ऐड कर लेंगे क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा जितना भी अपना सैलेड का करेंगे ना इस्तेमाल, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हेल्दी कि आप जो भी चीज़ के इंटेक कर रहे हैं उसके साथ उसकी सॉसेस और उसके साथ आपका सैलेड होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। एक तो आप चाहें तो उसका रायता भी बना सकते हैं, जबकि जो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है मैंने भी बना के रखा हुआ है। ओके, तो रायता आपने मुनीरा मलाई बोटी के लिए बनाया? हाँ, मलाई बोटी के लिए भी आप दोनों अपनी रेसिपीज़ के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये मेन्यू आमना ऐसा है कि अगर आपके कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं और आपको मेन्यू का इंतखाब करना है तो एक आपकी देखें बिल्कुल ड्राई डिश आ जाएगी और एक आपकी बिल्कुल जिसको कहा जाता है कि आप ग्रेवी वाली डिश आ जाएगी जिसको आप खा सकते हैं नान के साथ भी, रोटी के साथ भी, अच्छा और राइस के साथ कोफ्ते अंडों का जब आता है ना तो हम बच्चे अक्सर वो सूप सालन उसको कहते हैं कि ज़्यादा शोरबे वाला या कुछ इस तरह हो, तो पाकिस्तान में जो है ना ग्रेवीज भी पसंद की जाती है और शोरबा भी बहुत पसंद किया जाता है। कि जी पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि जो ग्रेवी वाला सालन ऐसा है जिसको आलू गोश्त के नाम से कहा जाता है, या आप इसको चिकन या आलू के साथ बना लें, वो मेरा ख्याल है कि कोई ही ऐसा घर होगा जिसमें ये ना बनता हो सालन शोरबे वाला। और मुझे तो आमना इसलिए ज़्यादा पसंद है कि आलू गोश्त हो गया या ग्रेवी वाला कोई भी सालन हो गया, कि मेरे फादर को अल्लाह बख्शे उनको बहुत पसंद था, तो वो हमेशा रात का खाने में शोरबे को रिकमेंड करते थे। क्योंकि ये एक ज़ोद हज़म खाना उनको लगता था। वो उनका ये होता था कि चाहे रोटी हो चाहे राइस हो उसमें बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। आप रोटी इसमें हाली डाल के रख दें तो आप उसकी इजीली खा सकते हैं। मुनीरा, यहाँ से ताकत के लिए, क्योंकि मेरे फादर भी बहुत पसंद करते हैं और मेरी मदर स्पेशली उनके लिए जब भी, बल्कि हमें ग्रेवी पसंद होती है ज़्यादा, जो हमारी यूथ है ना वो इतना कोई शोरबों के शौकीन नहीं है। लेकिन हाँ, वो क्या कहा जाता है कि चिकन का जो शोरबा है वो आपकी हड्डियों के लिए और आपके जिस्म के लिए बड़ा मेरा ख्याल है चिकन का शोरबा नहीं आमना, हड्डियों के लिए मफीद, जो उसको हम पाई कहते हैं। अगर पाई का सालन शोरबा हम खाएं तो मेरा ख्याल है कि जैसे सर्दियाँ आपका सीज़न आता है आप उसको बना के खाएं, आपके अंदर नज़ला हो, ज़ुकाम हो, कुछ भी चीज़ें हो तो बड़ी जल्दी आमना उसको आपकी ज़रा सही हो जाती है। तो पाए का शोरबा बहुत पसंद किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह अगर आप आलू गोश्त खाएंगे तो गोश्त का उसमें सारा होगा। तो आपको पता है कि आमना जब हम कोई भी चीज़ खाएं या कोई भी चीज़ बनाएं तो उसकी हिफाजत तो आमना साथ साथ चलती है। बेशक मुनीरा, यहाँ पे हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहे पाकिस्तान के पकवान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में आप देख रहे हैं कि कैसे बन रही है आज हमारी मलाई बोटी। और
कोफ्ते अंडे और साथ बना रही है मुनीरा स्ट्रॉबेरी स्लश। जी, क्या बिल्कुल। बात है। तो मुनीरा आप देख रही हैं कि कोफ्ते रेडी हो गए हमारे। आमना, कोफ्ते हमारे बन खुशबू आ चुके रही है हैं। जनाब, हो गए रेडी। कोफ्ते को निकाल दें हम। ओके, अब हम कोफ्तों को डिश आउट करने लगे हैं। तो कोफ्तों को भी मुनीरा, निकाल लेंगे। मलाई बोटी भी हो चुकी है। क्या बात है। ये देखिए, ये ज़बरदस्त काम होता है कि जब आप मैनेजमेंट के साथ और ऑर्गेनाइज करके आप काम करें अपना बैक टू बैक, तो फिर चीज़ें जो है ना सिमट जाती हैं, कोई इतना मसला नहीं होता। मुनीरा इतने उससे करती हैं अपने सारी चीज़ें पहले बिफोर हैंड रेडी करके। तो ये मुनीरा करिए डिश आउट। जी बिल्कुल। ग्रेवी भी इसकी मुनीरा काफ़ी ग्रेवी आपने थिक और मज़े की है। हाँ, मैं ग्रेवी जो हम बात कर रहे थे ना कि जो बहुत लोगों को क्रेविंग हो रही होती है कि नहीं जी हमें ग्रेवी खानी है। अच्छा जी, मैं आमना इसके साथ पहले ये निकालेंगे कोफ्ते, ठीक है। और इसके साथ मैं पहले इसमें अंडे ऐड करूँगी ताकि इसके ऊपर फिर जब मैं ग्रेवी इसमें डालूँगी तो वो फिर उसमें ज़रा थोड़ा सा ना इसमें सही रहेगा, ठीक है। और एग जो है ना वो आप लोगों ने पहले से, उस टाइम पे भी आप बॉईल करके रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि पहले से, फिर वही बात हो जाती है जब मेहमान आने वाले हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पहले से सारी चीज़ें आपकी रेडी हो ताकि फिर आप अच्छा, हमने एक और चीज़ भी होती है कि जब भी आप बनाते हैं ना कोफ्ते, तो उसमें ये बहुत चीज़ होती है कि अंडे अगर आप काट के उसमें डाल दें। हाँ। मेरा ये होता है कि काट के भी डालते अच्छे लगते हैं, लेकिन एज ए गार्निश जब आप उसमें करें। लेकिन अगर आप इसको वैसे करेंगे तो फिर थोड़ा सा आपका हो जाता है। थोड़ा सा टिश्यू ले लें हम। हाँ मुनीरा, क्योंकि ये गर्म होता है, लेकिन मुनीरा क्योंकि एक्सपर्ट है तो आप ना ट्राई करें, आप पता लगे इतने कुक बन जाएं कि जी गरम गरम हाथ जला के बैठे हो, तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जी बिल्कुल। अब हम इसकी आमना पर गार्निश करेंगे। ओके, जो मैंने कट की है अभी, ठीक है। और वो क्या है? ये देखिए ना, धनिया, बेहतरीन फ्रेश कोरिएंडर इसमें हम डालेंगे। इसमें हम डालेंगे। क्या बात है मुनीरा, मुझे तो ये डिश भूल ही गई थी। आई एम गोना आस्क माय मॉम टू मेक इट अगेन, क्योंकि अब देखिए इतनी माशाल्लाह अच्छी और इतनी ज़्यादा अल्लाह मियां ने हमें नेमतें दी हैं और इतनी अच्छी आपकी डिशेस आ गई हैं कि ये भूल जाते हैं ना। अब तो आइडिया आ गया आज मुनीरा माने देखिए हमने बनाया है कोफ्ते अंडे, कोफ्ते अंडे जी। ये देखिए। अब हमारी जो सेकंड वाली डिश है जिसका हमने ये प्लेटर मैंने रेडी किया था, आप देख सकते हैं कि वो भी हो चुका है। मलाई बोटी भी, मलाई बोटी भी हमारी, हाँ जी, उसको भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। क्या बात है। फिर हम अपनी थर्ड रेसिपी उसको स्टार्ट करेंगे। जनाब इतनी ज़बरदस्त खुशबू है इसकी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरे हाल से अच्छा मुनीरा ये बहुत ज़बरदस्त जी, इसको थोड़ा सा कलर भी आ गया ब्राउनिश सा, अगर आप चाहें तो आप इसको देख सकते हैं। वाइटिश एंड ब्राउनिश, हाँ। प्रॉपर पकी हुई ना, क्योंकि ये आपको नज़र जो कलर आ रहा है उसकी जो बेसिक वजह है वो है बादाम। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप बादामों की पेस्ट इसमें ऐड करेंगे तो वो जब पकेंगे तो जो उसका फ्लेवर आएगा वो बहुत ज़बरदस्त आएगा, ठीक है। ऑलरेडी स्मेल्स सो गुड। और एक और चीज़ भी, अगर आप इसको आमना चाहते हैं बारबेक्यू करना तो फिर तो ये और अच्छा आएगा। और दूसरा ये कि आप जब इस पर बारबेक्यू करें तो इसके ऊपर कोटिंग ज़रूर थोड़ी थोड़ी ऑयलिंग की करें। ओके, क्योंकि इसमें क्रीम लगी होगी तो फिर वो ये कि थोड़ा सा उसका टेस्ट अच्छा आ जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत यमी लग रहा है। और मुनीरा यमी के साथ साथ मैं आपको बताऊं इसकी खुशबू बड़ी यूनिक है और मेरे ख्याल से वो बादाम और इसमें जो हमने चीज़ें ऐड की हैं। लेकिन मुनीरा इतने मज़े की बातें हो रही हैं तो यहाँ पे उन लोगों के लिए रेसिपी कार्ड अंडे कोफ्ते का जिनका कोई इंग्रेडिएंट मिस हो गया है, तो अब वो नोट कर सकते हैं, हमारी टीवी स्क्रीन पे होगा रेसिपी कार्ड। आपने देखा कि हमने अंडे कोफ्ते की बताइए ना हमने, तो अंडे कोफ्ते के लिए बताना चाहिए कि आपकी जो ग्रेवी है वो जितनी अच्छी होगी आपके उतने ही अच्छा आपका अंडे कोफ्ते का सालन बनेगा। जिसके लिए आपको मैंने कीमे के टिप्स बता दिए हैं कि कीमे की मैरिनेशन अपने कीमे को बहुत ज़्यादा बारीक करना है। अगर आप बारीक करेंगे तो आपकी इतनी अच्छी मैरिनेशन होगी, उसमें आपने तमाम मसाला ज़्यादा ऐड करके आप उसको फ्रिज में रख दें। इसके लिए आपको चाहिए कि अगर आपके कोफ्ते टूट रहे हैं तो उसके लिए टिप मैंने आपको बता दिया। आप इसमें थोड़ा सा 1 to 2 टेबल स्पून, अगर 1 किलो है तो आप उसमें 2 टेबल स्पून मकई का आटा ऐड करें। अगर मकई का आटा नहीं है तो जो चने भुने हुए होते हैं आप उसको पाउडर फॉर्म में वो ऐड कर लें। अगर वो भी नहीं है तो कॉर्नफ्लोर में ऐड करें, मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। साथ में अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा आप जायका थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें
हरी मिर्च की पेस्ट ऐड करें या क्रश चिली। पीसी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी कम ऐड करें, क्योंकि जब आप कोफ्ते बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी से बन जाएंगे। तो बाकी जो आपने ग्रेवी के लिए देखे कि प्याज लिए हैं, टमाटर, और उसकी ग्रेवी वैसे बनानी है, तो मेरा ख्याल है कि बड़ी आप यूनिक से जब इसको ट्राई करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त आपकी हेल्दी डिश बनेगी। और साथ उबले हुए अंडे जब इसमें ऐड करेंगे तो अब मैं कहती हूँ कि पूरा एक आपका जो बनेगा ना बाउल बड़ा खूबसूरत बन जाएगा। इसकी क्या कमाल है कि हमारे पूरे सेट पे, हमारे पूरे किचन में फैली हुई है जी। तो ये देखिए पाकिस्तान की हर डिश की कोई ना कोई खसूसियत, कोई ना कोई खासियत है कि उसकी खुशबू पता लग जाता है ना मुनीरा, घर में एंटर हुए तो जी आज अंडे कोफ्ते बने हैं, जी तो बिल्कुल डिफरेंट ही खुशबू होती है। अच्छा, अब ना अब हम जा रहे हैं थर्ड रेसिपी की तरफ, ठीक है, जो कि हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी स्लश। स्ट्रॉबेरी स्लश बन रहा है जनाब। देखें गर्मियाँ आ रही हैं तो मुनीरा ने मैंने लेमन स्क्वीज़ किया, जी बिल्कुल लेमन स्क्वीज़ किया थोड़ा सा, और स्ट्रॉबेरीज मैंने इसमें ऐड कर दी है, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। स्ट्रॉबेरीज के ऊपर से भी हम लोगों ने ये ध्यान रखना है कि उसके जो लीव्स थे वो हमने प्लक आउट कर दी हैं। अच्छा जी, आपको एक था मेरे से पूछा किसी ने कि अगर शुगर सिरप नहीं है तो फिर, तो मैं उनको बताने के लिए, जैसे ही शुगर सिरप नहीं है तो आप शुगर सिरप, आप यही चीनी होती है थोड़ा सा मेल्टेड फॉर्म में, ठीक है, सिरप फॉर्म में। अब अगर आप चीनी इसमें ऐड करेंगे तो चीनी अगर आपने थोड़ी सी ऐड 1 to 2 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। तो पहले आप इसको ब्लेंड कर लें, उसके बाद आप इसमें आइस डालिएगा, वरना आपकी चीनी उसमें नहीं होगी, ब्लेंड नहीं होगी। अच्छा मुनीरा, इसमें हमने पानी डाला है, थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला है, डाला है जनाब, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि आप जब भी कोई चीज़ ग्राइंड कर रहे हो, स्पेशली वो थिक फॉर्म में हो या कोई वेजिटेबल हो या कोई फ्रूट हो, तो उसमें आप थोड़ा सा पानी जो है, ये तो मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा, क्यों मुनीरा? जी बिल्कुल। आप ना देखें, इसको हमने कर ली है ब्लेंड, ओके। अब चीनी जो मैंने इसमें ऐड की थी वो उसमें मिक्स अच्छी तरह हो चुकी होगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे आइस, ठीक है। स्लश का जो बेहतरीन चीज़ है आइस, अगर आप डालेंगे तो ना हो तो फिर क्या स्लश। और दूसरा जो मैंने आपको टिप बताया कि आप ना ये करें कि स्ट्रॉबेरीज को आप फ्रीज कर लें, तो बहुत अच्छा स्लश बनेगा स्ट्रॉबेरीज को भी। और जब आप फालसों का मुनीरा पीते हैं ना जूस, फालसों का बड़ा मशहूर होता है समर्स में, तो उसके बारे में भी कहा जाता है कि फालसे जो है क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं, तो आप इसको फ्रीज करके रख लें, और जब आपने फालसों का जूस पीना है तो वो आप बिल्कुल इसके साथ सेम यही प्रोसीजर है फालसे का जूस का भी। हाँ, उसमें तो हम काला नमक भी यूज़ करते हैं ना, थोड़ा सा उसको। कितना अपना फ्रेश इसका आपको स्मेल आ रही होगी इसकी, कितनी ज़बरदस्त। सही जिसको कहा जाता है ना स्ट्रॉबेरी का। मुनीरा, यहाँ पे जब तक आप इसको निकाल रही हैं तो मैं यहाँ पे मलाई बोटी की रेसिपी उन व्यूवर्स के लिए जिन्होंने कुछ मिस कर दिया है, तो वो अब हमारी टीवी स्क्रीन पे होगा रेसिपी कार्ड मलाई बोटी का, आप उसको नोट कर लें। जी बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने इसको बनाना है। आपने मलाई बोटी के लिए इसमें क्रीम और साथ में वाइट पेपर, साथ में योगर्ट, साथ में आपसे बादामों की पेस्ट ऐड करके इसमें मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको रख देंगे। अगर आपने इसको बारबेक्यू करना है तो आप इसको बिल्कुल सिंपल वही तरीके आपने इसको सीखों पे पर होके ऑयलिंग करके आपने इसको बारबेक्यू कर लें। बेक करना है तो भी सिंपल आपने इसको ट्रे में अपने रख के नीचे बटरिंग करके या ऑयलिंग करके आप इसको बेक कर लें। मैंने इसको चूँकि बनाया हांडी के ऊपर, तो इसके लिए मैंने ऑयल लिया था जिस पर हल्का सा, मैंने जब हल्का सा गर्म हो गया तो जो बोटियाँ थी मैंने उसमें ऐड कर दी, और उसमें बहुत अच्छी तरह जब कुक हो गई तो मैंने उसको जस्ट निकाल ली। तो इस तरह से मैंने मलाई बोटी को बनाया। ये देखिए जी कितना रिफ्रेशिंग हमारा जो स्ट्रॉबेरी स्लश है वो भी बन गया है। और मेरे हाल से गर्मियों में तो इतनी क्रेविंग होती है मुनीरा स्लश की, बहुत ज़्यादा, और पानी की, और मेरे हाल से गर्मियों में बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स पी जाती है। तो मुनीरा ने ये तो पहले ही सिलसिला शुरू कर दिया हमें बताने का कि जी बिफोर समर्स यू नीड टू गेट प्रिपेयर, कि आपके फ्रिज में वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। जी बिल्कुल, और आपके माइंड में वो कौन सी रेसिपीज़ हैं जो फीड होनी चाहिए जस्ट टू मेक इट क्विक। तो क्या बात है। अच्छा मुनीरा, कोई भी चीज़ आप बनाएं गर्मियों में हो तो मेरा ख्याल है उसमें आपका पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और पानी की जो भी चीज़ें आप बनाते हैं, कोई फ्रूट्स जैसे हो रहे हैं या आपकी कोई जैसे कि लेमन हो रहे हैं, तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और कोशिश करें कि लेमन तो मैं तो अपना लेमन अपने पर्स में लाजमी रखती हूँ, और जब भी पानी पीती हूँ उसमें लेमन थोड़ा सा स्क्वीज़ करती हूँ। एक तो आपकी थोड़ा सा एनर्जी लेवल ठीक रहता है, वो डिटॉक्स हो जाता है ना आपके सारे एंटायर सिस्टम को। बिल्कुल,
तो ये चीज़ें थोड़ी सी अगर हम इतनी हमारे पास अल्लाह की नेमतें हैं, हाँ। अगर हम उसको इस्तेमाल भी करें और उसको एंड खाएं भी, मुनीरा तो जब मैं लेमन कहती की हूँ बात की जाती है तो हाँ। इमेजिन अ फ्यू ड्रॉप्स कैन डू दिस मिरेकल। और इतने इतने बड़े मसले मेरे ख्याल से आपके फेस के ऊपर भी कहा जाता है कि स्कार्स हो तो अप्लाई किया जाए, तो वो देखिए छोटी छोटी सी चीज़ें कितनी मुफीद हैं हमारे लिए। बिल्कुल। अच्छा, ये मुनीरा ने थोड़ी सी सैलेड भी, क्या बात है। और साथ मुनीरा ये रायता है, ये जी रायता है मलाई बोटी के साथ। क्या बात और है। आप इसको नान के साथ खाएं, आप इसको मलाई बोटी को, अच्छा यही मलाई बोटी है, अगर आप इसको जैसे कि मैंने आपको बताया था एक दफ़ा कि तवा चिकन जब बनाते हैं तो जिन लोगों को नान पसंद नहीं है, रोटी पसंद नहीं है, पर लेकिन वो तवा चिकन खाना चाहते हैं, और आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो अगेन मलाई बोटी को भी अगर आप सिंपल राइस वाले जो राइस होती हैं जैसे कि ज़ीरे वाले राइस हो गए उसके साथ खाएं तो बड़ा मज़ेदार एक कॉम्बिनेशन होगा, राइस विद मलाई बोटी। क्या बात है जनाब। लेकिन यहाँ पे हमने लेनी है एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहे पाकिस्तान के पकवान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में फिर से वही बात है कि बेहतरीन किस्म का मेरा फेवरेट सेगमेंट है, जहाँ पे मुनीरा ने सारी डिशेस इतने प्यार से और इतने अखलाक के साथ और इतनी खूबसूरती के साथ, मैं कहती हूँ, प्रेजेंट करके रख दी है। और मुनीरा क्या बात है, अब देखिए कॉम्बिनेशन चेक करें, हमारा कोफ्ते अंडे और साथ मलाई बोटी, और साथ मेरा ख्याल से समर्स में ना मुनीरा, ये तो मैं तो खुद भूली हुई थी, और बहुत से लोग, जब आपने आज कोफ्ते अंडे बनाए ना, तो बहुत से लोगों को याद आ गया होगा, यार कितना अरसा हो गया हमने कोफ्ते अंडे ट्राई नहीं किए। तो आज तो हो रहे होंगे, क्योंकि मलाई बोटी तो अब बहुत ज़्यादा इन ट्रेंड आ गई है, लोग यूज़ कर रहे हैं, और जिन लोगों को नहीं पता बहुत फेमस हो चुकी है मलाई बोटी। जैसे सीख कबाब बनते हैं आपके बारबेक्यू में, टिक्के वगैरह बनते हैं, तो ये भी आमना हमारी बहुत फेमस रेसिपी है पाकिस्तान की। और साथ ही जैसे कि कोफ्ते मैंने बताए, सुबह के नाश्ते में लोग बहुत पसंद करते हैं, कोफ्ता अंडा हो गया, अंडा चना हो गया, तो ये सारी वेरिएशंस हैं। और ये कि अंडे को खाने के डिफरेंट तरीके हैं। हम सिर्फ अंडे को खाते हैं कि हमने ऑमलेट बना लिया, इसको हमने फ्राई कर लिया, लेकिन आप देखें कि हमने अंडों के साथ अपनी ग्रेवी में इसको जब इस तरह इस्तेमाल किया तो कितना ज़बरदस्त इसका एक तो उसकी लुक आ रही है, और दूसरा खाने में जब आप उसको खाएंगे तो पाकिस्तान की क्या, आपको अपने पेरेंट्स की क्या, अपने बड़े दादी माँ सबकी बड़ी याद आएगी, क्योंकि सभी की बहुत एक ट्रेडिशनल, जिसको कहते हैं कल्चरल डिश है, ये चलती चली आ रही है। तो ये हमारी वैसी फेमस डिश है हमारी कोफ्ता अंडे। क्या बात है मुनीरा। और मेरे ख्याल से जो लोग इसको बहुत शोरबे के साथ पसंद करते थे ना, तो उनको भी थोड़ा सा बता दें कि अगर हमने ग्रेवी, एक तो हार्ड तो रख रहे हैं कि कभी, देखिए आमना, अगर तो हमने इसको थोड़ा सा बनाना है ग्रेवी के साथ, तो आप इसमें दही का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ी शोरबे के साथ, तो ऑब्वियसली आप इसमें चिकन स्टॉक ऐड कर दें, ठीक है ना। तो ये आप पे डिपेंड कर, लेकिन जब अगर अपने मैं पर्सनली जब खुद बनाती हूँ, तो अगर मैंने इसको रोटी के साथ खाना है तो मैं इसको ग्रेवी के साथ खाती हूँ, इसको मैं शोरबे वाला नहीं खाती, मुझे इटसेल्फ बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपने इसको राइस के साथ खाना है, उबले राइस हम जैसे हो गए, तो आप इसको हल्का सा शोरबा बना लें, ठीक है, तो वो बहुत उसका वो भी अच्छा बनेगा, लेकिन ज़्यादा पानी ना डालें, वो फिर आमना बिल्कुल लगे आपके कोफ्ते पानी में तैर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे मेरे ख्याल से मैं हमारे स्ट्रॉबेरी स्लश की रेसिपी कार्ड उन लोगों के लिए जिन्होंने कोई इंग्रेडिएंट मिस कर दिया था, तो अब वो नोट कर सकते हैं। रेसिपी कार्ड होगा हमारी टीवी स्क्रीन पे, तो वो आप नोट कर लें। जैसे कि अभी आपने रेसिपी में देखा कि हमने इसको स्ट्रॉबेरी स्लश बनाया है, उसकी सेम इंग्रेडिएंट्स वैसे ही, आपने इसको जस्ट आपने इसको क्रश करना है, आपने इसको ब्लेंड करना है। मैंने जो मिंट इसमें नहीं आपको नज़र आ रहा होगा, तो व्यूअर्स आप परेशान मत हो, मैंने इसमें ऐड नहीं किया, मैंने इसमें ऑप्शनल इसकी गार्निश में इस्तेमाल की है। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जो चीज़ मैं बनाती हूँ उसकी मैं डिस्प्ले में इसको गार्निश ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ, तो जो मेरे पास चीज़ उस टाइम होती है मैं उसको ज़रूर डिस्प्ले में लगा के तो उसमें उसकी गार्निश कर देती हूँ।
तो आप इसमें हैरान ना होइएगा कि शायद ये लिखा नहीं तो मुनीरा ने कौन सी चीज़ में मज़ीद ऐड कर दी है। तो ये देखा मैं रेड एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है। और मेरे ख्याल से इसके ऊपर आप लेमन भी थोड़ा सा, अगर आप अपने आर्टिस्टिक आइडियाज़ लड़ाएं तो फिर उसको आप थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेबल वे में कर दें तो क्या ही बात है। जी बिल्कुल मुनीरा, जी बिल्कुल। देखिए आइडियाज़ तो अब लगाने पड़ते हैं। स्ट्रॉबेरी की भी टॉपिंग कर सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की भी कर सकते हैं हम इसकी। लेकिन बेसिकली मुझे चूँकि रेड था तो रेड के बजाय मैंने रेड के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन कर दिया। अच्छा, ये कलर कॉम्बिनेशन की भी जो मुनीरा की थीम्स होती है ना, कहता है जी वाइट के साथ ग्रीन, और ये भी क्या बात है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एक्सपर्ट करती हैं या प्रो बनाती हैं, और वो आप कैसे हो सकते हैं पाकिस्तान के पकवान देख के, क्यों मुनीरा, और मुनीरा की डिशेस देख के ट्राई करके, एक दफ़ा नहीं अगर ख़राब बन गया तो दूसरी दफ़ा ट्राई करें, दूसरी दफ़ा ट्राई करनी चाहिए। कहते हैं ट्राई अगेन, तो वो करनी चाहिए एंड नेवर गिव अप। बिल्कुल। So whenever you feel like you can't do it, you better tell yourself that you can do it, और फिर आप होता है बन जाती हैं। अक्सर मुनीरा मेरे से इतनी ब्लंडर्स हो जाते हैं जब मैं किचन में जाती हूँ, मैं समझती हूँ कि जी आज तो बहुत, मैं तो अक्सर लोग घर में ना कह देती हूँ कि आज ये बनने वाला है, लेकिन वो बन कुछ और जाता है। जी इसी तरह आपको सिखाने का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पे हमें लेनी पड़ेगी आपसे इजाज़त, और फिर हाजिर होंगे अगर ज़िंदगी रही तो। दुआओं में याद रखिएगा। मैं और मुनीरा आपसे इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।